बाद में आएगा वो. So now Shri Gajendra Singh Shekhawat, on this bill you are to speak. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, किशोरों को न्याय और संरक्षण प्रदान करने के लिए जो संविधान में कानूनी प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 39 में और उसके अनेक सारे उपबंधों में, उनके अनुरूप जो कानून इस देश में बना हुआ था, उस कानून में परिवर्तन करने के लिए जो बिल लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं. माननीय सभापति महोदय, कल जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, तब प्रतिपक्ष की माननीय सदस्य सुप्रिया ताई ने अपनी बात शुरू करते हुए इस तरह से कहा था कि क्योंकि मैं एक मां हूं और मां होने के नाते साथ ही साथ में क्योंकि मेरे घर में किशोर वय के 2 बच्चे भी हैं, तो मैं उस दृष्टिकोण से सोचती हूं और उन्होंने अपना पक्ष उसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया. मेरे मित्र शशि थरूर साहब ने जब अपनी बात कहना आरंभ किया, वो क्योंकि वैश्विक संस्कृति के पुजारी हैं और वैश्विक संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं, उन्होंने उस परिदृश्य में, उस दृष्टिकोण से अपनी बात कहनी शुरू की. महोदय, मैं भारतीय संस्कृति का पुजारी हूं और सभापति महोदय, हमारे इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं. यदि मैं चर्चा करूं सभापति महोदय, गुरु गोविंद सिंह के उन 2 किशोर वय के बच्चों की, जिन्होंने जो सांस्कृतिक गुण और सांस्कृतिक मूल्य अपने परिवेश और अपने परिवार से प्राप्त किए थे, उन मूल्यों के आधार पर जब उन दोनों बच्चों को अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चुन दिया गया, तब भी उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा. महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं. महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र अपने पिता के अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने पिता की वचन की रक्षा के लिए 8 साल की आयु में शेर के साथ में लड़े और शेर का जबड़ा फाड़ करके, और उन्होंने जो है विजय, शेर के ऊपर विजय हासिल की. अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं. महाभारत के कालखंड में, ये तो मैं किशोरों की बात कर रहा हूं, महाभारत के ये समय की यदि चर्चा करूं तो अभिमन्यु ने अपने मां के गर्भ में जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान के दम पर उन्होंने चक्रव्यूह को झेला था और चक्रव्यूह, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने के काम किया था. महोदय, ये सब बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि किशोर जिस तरह का और बालक जिस तरह का आचरण करता है महोदय, वो आचरण की किशोर का मन, जो सामाजिक व्यवस्था और जो उसके आसपास का परिवेश है, उसके प्रतिबिंब, उसके दर्पण में उसके मन एक दर्पण के रूप में कार्य करता है और उस परिवेश का प्रतिबिंब जो है उसके मन पे दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है. उसका आचरण उसका प्रतिबिंब होता है. माननीय सभापति महोदय, इस बिल के साथ चर्चा करने के साथ साथ में, क्योंकि यह सदन इस देश का भविष्य निर्धारण करने का काम करता है महोदय, आवश्यकता भी है कि हमें इस बात की भी समीक्षा की जानी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई है कि आज इस देश में जहां ऐसे आदर्श उदाहरण थे, वहां आज इस स्थिति की, इस विषय की चर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही है. महोदय, पिछले अनेक वर्षों से जिस तरह से हमारे सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से भौतिकवाद के कारण से और जो विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों पर जिस तरह से चौतरफा हमला हो रहा है, जो सुनियोजित तरीके से जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का थोपन इस देश के ऊपर हो रहा है, उसके कारण से आज ऐसी स्थिति बनी है कि हमारा किशोर, जैसा मैंने कहा, जिसका आचरण समाज का प्रतिबिंब होता है, वो जो है आज इस तरह के गंभीर अपराधों में इन्वॉल्व हो रहा है. लगातार इस तरह के समाचार आ रहे हैं, समाचार पत्रों में भी लगातार ऐसी घटनाओं का उल्लेख हो रहा है कि देश का किशोर जो है
ऐसे गंभीर अपराधों में संलिप्त हो रहा है और देश का किशोर इस तरह के आचरण कर रहा है। और इसके कारण से जिस गंभीर प्रकृति के अपराध हुए हैं, उन अपराधों के कारण से आज चिंता व्यक्त करते हुए इस तरह का बिल में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई है। मेरे विपक्षी मित्रों ने इस बिल की चर्चा करते हुए कहा कि क्योंकि इस बिल के लाने के बाद में हम बच्चों का बचपन खत्म कर रहे हैं, हम किशोरों को उसके अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, और जिस तरह के मानवीय अधिकार उन लोगों को प्राप्त थे कि हमें उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं उनकी इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं और मैं मानता हूं कि हमारी प्राथमिकता है, देश की किसी भी सरकार की यही प्राथमिकता होगी कि वह जो किशोरों के महोदय 2 मिनट, किशोरों के को एक बार समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिलना चाहिए। और इस बिल में ठीक उसी तरह का प्रावधान किया गया है। ये जो 18 से 16 वर्ष की उम्र करने का प्रावधान है माननीय सभापति महोदय, इसके लिए जो इस बिल में उपबंध किया गया है उसके अनुसार 16 साल की उम्र में यदि कोई इस तरह के गंभीर प्रकृति का अपराध करता है तो जो किशोर न्याय समिति या किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाएगी। और क्योंकि उस बोर्ड में इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त की है, साइकोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त की है या समाज विज्ञान में दक्षता रखते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा उस अपराध और उसकी फिजिकल स्टेटस का, उसकी मेंटल स्टेटस का इवैल्यूएशन किया जाएगा। और वो इवैल्यूएशन करते हुए ही जो है उसकी अपराध की प्रकृति और उसकी सजा के लिए आगे निर्धारण होगा। महोदय, ऐसा बिल लाने के जो लाया गया है निश्चित रूप से किशोरों को जो वैश्विक मानदंड हैं उन मानदंडों के अनुरूप और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए है। साथ ही साथ इस बिल में जो बच्चों के ऊपर जिस तरह के जो बच्चे छोटे 14 से 18 साल के बच्चे अलग अलग जगह काम करते थे, उन काम करने वाले बच्चों का जिस तरह से शोषण होता था, उनके संरक्षण के लिए भी जो प्रावधान किया गया है वो अत्यंत ही स्वागत योग्य है। महोदय, कोई भी ऐसा व्यक्ति स्टॉप कर, जस्ट अ मिनट, नो फिनिश। महोदय, जो हमारी माननीय मंत्री महोदय हैं जिन्होंने ये बिल प्रस्तुत किया है, पूरे विश्व में ऐसे अनबोले जो बोल नहीं सकते ऐसे पशुओं के प्रति के विरुद्ध जो अत्याचार होता था, उस अत्याचार के लिए इन्होंने अत्याचार न हो उसके लिए पूरी दुनिया में इनका रोकने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए इनको पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। और एक ऐसी महिला जिसने मूक पशुओं के अभी क्या विरुद्ध होने वाले अत्याचारों में भी संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की है, राइट, ऑल राइट, धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपकी इजाजत हो तो यहाँ से बोलो।